नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया जियो पॉलिटिक्स में। तो जियो पॉलिटिक्स सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रही है, अब ये स्पेस में भी बढ़ रही है। और जो वो स्पेस रेस की बात होती थी वो अब सच है, क्योंकि जो चाइना और रशिया है उन्होंने मार्च में एक एमओयू साइन किया था और अभी वो बाकी कंट्रीज़ को भी इनवाइट कर रहे हैं अपने साथ स्पेस में कोऑपरेशन करने के लिए। और ये जो स्पेस में जो उनका सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक मून पे बेस बनाने का ऑब्जेक्ट है। तो ये कैसे इफेक्ट करेगा पूरी धरती को और इंडिया की पॉलिसी क्या रहनी चाहिए, काफ़ी कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। राइट, तो लेट्स बिगिन द वीडियो। रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2025 तक पूरा ही अलग हो जाएगा और जो इनकी ये पॉलिसी अमेरिका से हटके है वो चाइना की तरफ देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि चाइना के साथ स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे और जो अपना स्पेस कोऑपरेशन है वो उनके साथ बढ़ाएंगे। और जो मार्च 2021 में उन्होंने एमओयू साइन किया इन दोनों देशों ने, तो उसके हिसाब से भी वो मून पे एक रिसर्च बेस बनाने वाले हैं। लॉन्ग टर्म में परमानेंट बेस होगा वो। तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है कि मून पे बेस बनाया जाए और ये स्पेस में कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। मार्च तक काफ़ी आगे जाने की सोच रहे हैं। इनका एक पहले भी एमओयू था 2017 में जो 2022 तक रहने वाला है, इसलिए उन्होंने अब ये नया एमओयू साइन किया है फ्यूचर कोऑपरेशन के लिए और जो फ्यूचर सिविलाइजेशन और जो एक्सप्लोरेशन होगी स्पेस की वो एक साथ करने के लिए। वेट अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ह्यूमन के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो मून पे एक बेस बना सके? तो जो चाइना का स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अभी कुछ डिटेल दी नहीं है। उन्होंने अभी ये बोला है कि वो या तो मून के ऑर्बिट में बेस बनाएंगे या फिर मून के सरफेस पे, और इसकी अभी कोई डिटेल है नहीं। तो ये एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है और ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट देख रही है ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि वो रिसर्च एक्टिविटी में एंगेज होंगे वहाँ पर और रिसर्च की जाएगी और यूटिलाइजेशन होगा उस बेस का कनेक्शन और जो स्पेस में एक्सप्लोरेशन है उसको बेहतर करने के लिए। रशिया और चाइना ने क्लैरिफाई भी किया कि ये स्पेस प्रोग्राम सिर्फ उन दोनों तक सीमित नहीं है। उन्होंने बाकी कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया, कोई नाम नहीं लिया, लेकिन मेनली उनका टारगेट था टर्की और सऊदी अरेबिया जैसे देश जो स्पेस प्रोग्राम में बेहतर करना चाहते हैं, एक्सप्लोरेशन जो स्पेस होती है उसको बढ़ाना चाहते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन अपनी कंट्री का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये काफ़ी एक ट्रिकी मूव है क्योंकि ये काउंटर करने के लिए अमेरिका और उनके अलायंस का जो स्पेस प्रोग्राम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसमें कोरिया है, जापान है, यूरोपियन यूनियन है, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। ये अब वही कोल्ड वॉर की तरह एक स्पेस वॉर बनने वाली है। स्पेस रेस और कोल्ड वॉर में अब एक ही डिफरेंस है, वो है चाइना अब एक पावरफुल कंट्री बन चुका है तो वो एक प्राइमरी और लीडिंग पार्टनर होगा। और जो रशिया है वो अभी एक कमज़ोर इकोनॉमिक वाइज काफ़ी कमज़ोर है, सैंक्शन काफ़ी लगे हुए हैं उन पर, तो वो एक सेकेंडरी पार्टनर की भूमिका निभाएंगे। रशिया और चाइना का जो एग्रीमेंट हुआ है स्पेस के लिए, वो उसके ऑब्जेक्टिव क्या, वो करना क्या चाहते हैं, अचीव क्या करते हैं? तो जो रशिया है उसके लिए तो बहुत सिंपल है, क्योंकि उनको अचीव करना मोमेंटम, जो उनका मोमेंटम टूट चुका है 1950 और 1960s में। रशिया जो उस समय सोवियत यूनियन था वो सबसे पावरफुल स्पेस एजेंसी थी उस समय, पहली कंट्री थी रशिया जिन्होंने स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च की थी। और वही एजेंसी थी जिन्होंने स्पेस में एक ह्यूमन को भेजा था सबसे पहले 1961 में। जी हाँ, अमेरिका से भी पहले कर चुका था सोवियत यूनियन। तो उनको वो मोमेंटम चाहिए। और चाइना की बात करें तो हम चाइना को एक जो अभी इन्वेस्टमेंट किया चाइना ने रिसेंट ईयर्स में, काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सप्लोरेशन स्पेस में बढ़ चुका है, क्योंकि वो मिलिटराइजेशन करने को देख रहे हैं और एक जो फाइनेंशियल पोटेंशियल है स्पेस में, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं वो चीज़ों से, तो वो उसकी तरफ भी देख रहे हैं। मून पे जाने की एक दोबारा रेस लग चुकी है पूरी दुनिया में। जो चाइना और रशिया उनका भी एक जो ब्लूप्रिंट है वहाँ पे रिसर्च सेंटर स्पेस स्टेशन बनाना मून पे। तो जो अमेरिका उन्होंने भी अनाउंस कर ही दिया है 2017 में कि वो दोबारा इंसान को मून पे उतारेंगे। और अगर जो नासा ये सक्सेसफुल हो जाता है तो जो अपोलो प्रोग्राम था 1972 में, तो उसके बाद पहली बार होगा कि कोई इंसान मून की धरती पे कदम रखेगा। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी नासा के लिए। और जो इनके लिए अभी जो बिड चल रही है स्पेस एक्स है जो उनको लेके जाएगा एस्ट्रोनॉट को मून पे। अगर आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री कौन सी है जो स्पेस में है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में है, तो कोई डाउट नहीं होगा वो है अमेरिका। क्योंकि जो नासा का बजट है, पहला रीज़न है कि वो बहुत ज़्यादा बजट है, और जो दूसरा रीज़न है जो अमेरिका के पास है वो बहुत ज़्यादा अलायंस है, तो वो अलायंस में काम कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस होगी। जो तीसरा मेन रीज़न है, अमेरिका में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ हैं जो 20 साल पहले स्टार्टअप थी, अब वो एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, जैसे कि स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजन। तो उनके अंदर भी कंपटीशन है, जो हेल्दी कंपटीशन होगा प्रोग्रेस और डेवलपमेंट लेके आएगा। और जो मेन रीज़न है जो एलन मस्क है, उनके जो स्पेस एक्स जो स्टार्टअप था वो बहुत कारगर है, जो उनके प्रोटोटाइप है, उनकी स्टारशिप है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और नासा ने उनको ही सिलेक्ट किया अपने मून मिशन के लिए और मार्स मिशन के लिए भी।
सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद अमेरिका ही था एक जो कंट्री जो स्पेस में भी बहुत आगे निकल गया था। जो चाइना है अमेरिका के मुकाबले उन्होंने बहुत लेट शुरू किया, वो अभी बिल्कुल इंडिया की तरह है। चाइना इंडिया से थोड़ा बेहतर बोल लीजिए आप। वो अभी मून पे भी उन्होंने अपना रोवर उतारा है, लेकिन अमेरिका वो प्रैक्टिकली देखेंगे आप बहुत आगे है बाकी कंट्रीज से, और वो बहुत लंबे समय के लिए आगे रहने वाला है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है स्पेस में और स्पेस एक्सप्लोरेशन में। तो ये बहुत अच्छी फ़ाइट होने वाली है। मैं तो कहूँगा ये ह्यूमैनिटी के लिए और ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बेहतर है कि एक स्पेस रेस हो। देखिए आज मैं आपको बता रहा हूँ मून सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एसेट होने वाला है स्पेस में। मून एक बहुत ज़रूरी ऑब्जेक्ट बनेगा जहाँ पर हम अपना स्पेस स्टेशन या फिर जो हम रिसोर्सेज कलेक्ट कर पाएंगे। जो देश सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा आने वाले 25-30 साल में उसको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। आज के समय में मून सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन और जो ह्यूमैनिटी खुश हो जाती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम मून पे गए और हम वापस आ गए कुछ दिन बिता के, तो अब वैसा कुछ है नहीं, अब चीज़ें बदल चुकी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा क्या है मून में जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मून में जो है वो वहाँ पे वाटर आइस है, सोलर पैनल का पोटेंशियल है, और सबसे बड़ी बात है रियर अर्थ मैटर है, प्लेटिनम, टाइटेनियम। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है वहाँ पे, रिसोर्सेज है जिसको आप माइन कर सकते हो वहाँ पे। और जो ये अर्थ और जो मून का जो जोन बनेगा, चाइनीज़ ने इस बात को बहुत पहले ही समझ लिया था, उनके साइंटिस्ट ने बहुत पहले रिकॉग्नाइज कर लिया था। उनका जो एस्टिमेट है वो है 2050 तक हर साल वो $10 ट्रिलियन का रिटर्न कमा सकते हैं इस अर्थ मून जोन से। तो देखिए चाइनीज़ का विजन 2050 तक है और पूरा एक रिटर्न प्रॉफिट उनका बहुत ज़्यादा आएगा। वो अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। अभी बात कर लेते हैं इंडिया की, हमारा प्यारा भारत और हमें जिस पे गर्व है इसरो उसकी। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इंडिया को क्या करना चाहिए। क्या इंडिया को रशिया के साथ जाना चाहिए, या फिर इंडिया को अमेरिका के साथ जाना चाहिए, या फिर अपना ही खुद अपना स्पेस प्रोग्राम जैसे हम कर रहे हैं। हमारे गगनयान मिशन भी है, हम खुद अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेंगे, तो हमें उसमें पे स्टिक करना चाहिए या फिर हमें अलायंस के साथ जाना चाहिए। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑलराइट, इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।